माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं पैथोलॉजी का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्रोसिस। किसको बोलते हैं नेक्रोसिस? नेक्रोसिस ये सेल इंजुरी का एक पार्ट है, इरिवर्सिबल सेल इंजुरी। डिफिनेशन से बात करते हैं, क्या होता है ये कि द मैसिव सेल डेथ बाय एनी एजेंट known as necrosis. It is a type of irreversible cell injury. अब चलिए, ये तो हो गया बात डिफिनेशन के बारे में कि आखिर ये सेल इंजुरी का ही एक टाइप्स है। कैसे होता है नेक्रोसिस? जैसे जब कोई सेल, यह एक लिविंग सेल है, यह सेल अपना कोई काम कर रहा है, जड़ सेल का अपना अपना फंक्शन होता है। अब ये सेल काम कर रहा था, या अब इसी पे आकस्मिक कोई एजेंट इस पे एक्सपोज करता है। जब कोई एजेंट इस पे एक्सपोज करता है तो एजेंट ऐसे थे, इस क्वालिटी के एजेंट थे जो जिसका पावर ज्यादा था, जिसका इंटेंसिटी हाई था, टाइम ड्यूरेशन ज्यादा एक्सपोजर थे, और इस साइट पे एक्सपोज किया कि सेल अब लाइफ नहीं रहा है, यानी अपने लाइफ को गेन नहीं कर पाएगा। ये इतना हाई इंटेंसिटी से एक्सपोज किया एजेंट इस पर, और इस साइट पे एक्सपोज किया कि सेल का जो चेंजेस था वह इरिवर्सिबल चेंज हो गया। यानी सेल मेम्ब्रेन अगर डैमेज हुए होंगे तो 25% से ज्यादा डैमेज हुए होंगे, साइटोप्लाज्म ज्यादा लॉस कर गए होंगे, इस जो सेलुलर पीएच है वो ज्यादा चेंज कर गए होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा चेंज कर गए होंगे, न्यूक्लियस ज्यादा डैमेज कर गए होंगे। तो ऐसे कंडीशन में सेल लाइफ में नहीं रहता है, इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजुरी, इसी को बोलते हैं सेलुलर डेथ या सेल डेथ। तो इसी को हम लोग बोलते। अब क्या होता है ना, जब ये सेल डेथ होता है तो एक साथ एक अकेला डेथ नहीं हो रही है, अकेला डेथ हुआ तो उसको बोलते हैं सेलुलर डेथ बोलते हैं। लेकिन यह सेल डेथ होता है ना, यह मैसिव फॉर्म में डेथ होते हैं, यानी अनेकों सेल यहाँ पर डेथ कर जाते हैं। अगर सिंगल सेल डेथ होता है तो उसको हम लोग सिर्फ सेल डेथ बोलते हैं या इरिवर्सिबल सेल इंजुरी बोलते हैं। लेकिन अगर ग्रुप में सेल डेथ होता है तब इसको नेक्रोसिस कहते हैं। चलिए, ये तो होगा मेन इसका जो डिफिनेशन है ये। अब बात करते हैं ये सेल इन नेक्रोसिस हुआ क्यों, आखिर सेल डेथ क्यों हो जाता है। तो सेल डेथ होने के पीछे रीजन है, सबसे पहला फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट जिसमें पहला है ट्रॉमा। ट्रॉमा में किस तरह का ट्रॉमा, जैसे एक्सीडेंशियल ट्रॉमा या फिर सर्जिकल ट्रॉमा, डायग्नोस्टिक ट्रॉमा। यह ट्रॉमा किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे मान लीजिए किसी ब्लेड से लग गया हो, किसी सीजर से लग गया हो, किसी फ्रिक्शन, ज्यादा फ्रिक्शन लगने की वजह से, प्रेशर लगने के कारण। तो ये ट्रॉमा के कारण क्या होता है कि वहां पर सेल जो होता है वो डेथ कर जाते हैं, चाहे पावर ज्यादा होने से। दूसरा इलेक्ट्रिक, हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिक, या फिर रेडिएशन जिसका फ्रीक्वेंसी हाई होता है वो भी आपको सेल डेथ करते हैं, या फिर हीट, कोल्ड, ये सब क्या होते हैं, फिजिकल एजेंट हैं। दूसरा केमिकल एजेंट, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, फ्री रेडिकल, ये सब क्या है, ये सब केमिकल ग्रुप्स होते हैं जिसकी वजह से सेल इरिवर्सिबल इंजुरी हो जाती है, सेल डेथ होते हैं वहां पे। नेक्स्ट आगे बायोलॉजिकल एजेंट, जिसमें बैक्टीरिया, सारे लगभग बैक्टीरिया है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस है, न्यूमोकोकस, गोनोकोकस, क्लेमाइडिया, मेनिंगोकोकस, या फिर स्यूडोमोनास, इसके बाद ट्रिपोनिमा पैल्डम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, सो मेनी टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, इट प्रोड्यूसेस सेल डेथ। नेक्स्ट वायरस, मैक्सिमम वायरस जो सेल डेथ करते हैं, चाहे इन्फ्लुएंजा, हर्पिस, रैबिज, या फिर चिकन पॉक्स, ये सब जितने जो वायरस हैं ये सब क्या होता है ना, ये सब सेल इंजुरी करते हैं, सेल डेथ करते हैं। पैरासाइट में एन अमीबा हिस्टोलिटिका है, या फिर और ग्रुप्स के अदर ग्रुप पैरासाइट
वह भी सेल डेथ कर सकते हैं, चाहे टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी है, न्यूट्रिशन में चाहे वह डिफिशियंसी है कोई किसी विटामिन का, या फिर टॉक्सिसिटी है। इसके बाद कुछ जेनेटिक्स है, लेकिन नेक्रोसिस होने का जो इंटेंसिटी है, सारे के सारे जो हाई इंटेंसिटी होते हैं ना, वही इसमें नेक्रोसिस आते हैं। अब बात करते हैं हम लोग इसके टाइप पर, कितने टाइप के नेक्रोसिस होता है, क्योंकि जो सेल डेथ होता है ना, यह कितने वैरायटीज के होते हैं। ऐसे तो सेल डेथ 5 तरह के होते हैं। जो सेल डेथ होता है ये 5 तरह के होते हैं। तो नेक्रोसिस भी 5 वैरायटीज के होते हैं। पहला नेक्रोसिस जिसको बोलते हैं, फर्स्ट नेक्रोसिस, कोगुलेटिव नेक्रोसिस। कोगुलेटिव का मतलब होता है कोगुलेट होना, यानी एक ऐसा एजेंट सेल पर एक ऐसा एजेंट एक्सपोज कर रहा है, एक ऐसा एजेंट एक्सपोज कर रहा है सेल पर कि एजेंट एक्सपोज करने के बाद सेल के अंदर जो प्रोटीन होता है ये कोगुलेट कर जाता है। इसमें क्या लिखना होता है हमें कि द एजेंट एक्सपोज्ड इन सेल देन द सेलुलर प्रोटीन आर कोगुलेट known as coagulative necrosis। अब why the cellular protein are coagulate, आखिर ऐसे कौन से कंडीशन होता है जिसके कारण ये सेलुलर प्रोटीन कोगुलेट किया जाता है। तो इसके पीछे सबसे मेन कॉज है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया, किसी ऑर्गन में इस्केमिया हुआ, इस्केमिया का मतलब ऑर्गन में ब्लड सप्लाई घट गया। तो हाइपोक्सिया होने से, ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से जो अंदर का जो कैल्शियम होता है ना, वह एक्टिवेट कर जाता है, और कैल्शियम एक्टिवेट करने के कारण यहाँ पर जो जितने भी सेलुलर एंजाइम होता है, वो सेलुलर एंजाइम कोगुलेट कर, जो प्रोटीन होता है ना, सेलुलर एंजाइम एक्टिव हो जाता है और प्रोटीन वहाँ पे कोगुलेट कर जाता है। तो इसका सबसे बड़ा कारण होता है ऑक्सीजन की कमी। तो ये लंबी रिएक्शन होती है। ऑक्सीजन की कमी होने से एटीपी का सिंथेसिस घट जाता है, उसके साथ साथ लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। इसमें एटीपी कम बनने के कारण जो कैल्शियम नॉन बाइंड हो जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जब कैल्शियम नॉन बाइंड होता है उस केस में एंजाइम एक्टिव हो जाता है। एंजाइम एक्टिव होने से सेलुलर प्रोटीन कोगुलेट कर जाता है, प्रोटीन को कोगुलेट करने से कोगुलेटिव नेक्रोसिस हो गया। तो सबसे बड़ा कारण होता है प्रोटीन नेक्रोसिस का ऑक्सीजन की डिफिशियंसी। और यह इसका कारण तो समझ गए ना, इस्केमिया, हाइपोक्सिया। अब इसका सबसे कॉमनेस्ट साइट कौन होता है? किडनी, लीवर, स्प्लीन, हार्ट, ये सब जो था बहुत कॉमनेस्ट ऑर्गन है। बाकी और भी जगह हो सकता है जहां ब्लड सर्कुलेशन जहां डिक्रीज करेंगे वहां भी हो सकता है ऐसा। यह कंडीशन बेडसोर में भी सेम ऐसा ही होता है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे नंबर का। दूसरा है कोलिक्यूटिव। कोलिक्यूटिव या इसको बोलते हैं लिक्विफैक्टिव। लिक्विफैक्टिव एक ऐसा नेक्रोसिस जिसमें सेल पे इंजुरी तो हुआ, लेकिन सेल के अंदर भी जितने सब्सटेंस होते हैं ना, सब के सब लिक्विफाई हो गया। जैसे कि पहला वाला में क्या होता है, कोगुलेट कर दिया। दूसरे वाला में क्या हो गया कि अंदर के जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं ना, सब के सब क्या हो जाते हैं, लिक्विफाई हो जाते हैं। ऐसे नेक्रोसिस को बोलते हैं लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। यानी अब यह बात किस पर निर्भर किया, यहां तो मान लीजिए हाइपोक्सिया देख लिया हम लोग, लेकिन यहां पर किस वजह से ऐसा हुआ होगा? तो यह हुआ होगा कि सेल के अंदर का जो लाइसोसोम है वह लाइसोसोम एक्टिव हो गया होगा, और एक्टिव होकर के सारे सेल को, ऑर्गेनेल्स को क्या कर दिया हुआ, डिजॉल्व कर दिया। तो आखिर लाइसोसोम एक्टिव क्यों हुआ होंगे? तो किसी न किसी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से, वायरस के इन्फेक्शन से, या यह बात ब्रेन के सेल में होता है तब, न्यूरोग्लियल सेल में। तो क्योंकि न्यूरोग्लियल सेल में लाइसोसोमल एक्टिविटी बहुत हाई होता है, तो कोई भी एजेंट एक्सपोज करेगा तो तुरंत क्या करता है ना, ये सेल को क्या करता है, ये लिक्विफाई कर देता है। ऐसे कंडीशन को बोलते हैं लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। तो ये दो नेक्रोसिस बड़ा कॉमनेस्ट होता है, कोगुलेटिव एंड लिक्विफैक्टिव। कहीं कोगुलेटिव, लिक्विफैक्टिव। ये कंडीशन बॉडी में और भी जगह हो सकते हैं जहां बैक्टीरिया का एक्शन होता है, वहां भी ऐसा हो सकता है। तो दो तरह का नेक्रोसिस समझ में आ गया। अब बात करते हैं थर्ड नंबर पे। तीसरे नंबर पे होता है कैसियस नेक्रोसिस। कैसियस नेक्रोसिस, कैसियस नेक्रोसिस में क्या होता है, एक ऐसा एजेंट जो एजेंट एक्सपोज किया। अब एजेंट एक्सपोज करने के बाद क्या होता है, जो सेल के अंदर दोनों तरफ के मिक्सअप टाइप के सब्सटेंस बनेंगे। यहाँ पे कुछ तो कोगुलेटिव सब्सटेंस भी रहेंगे और कुछ लिक्विफैक्टिव रहेंगे।
तो इसको बोलते हैं कैसा नेक्रोसिस, इसको बोलते हैं लोग कंबाइंड, यानी कि मिक्स नेक्रोसिस ऑफ द कोगुलेटिव एंड लिक्विफैक्टिव, ये दोनों का मिक्सअप होता है, तो इसको बोलते हैं कैसियस नेक्रोसिस। अब इस तरह का होता क्या है कि अब इसमें देखिए यहाँ पर सेल में इस तरह के मिलेंगे, और सेल मिलेगा इस तरह का, यहाँ पर और सेल मिलेंगे इस तरह के। अब इस तरह से ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, चीज लाइक स्ट्रक्चर। तो ऐसा नेक्रोसिस जो चीज लाइक इसमें अपीयरेंस हो जाता है। अब इसके साथ साथ क्या होता है इसमें कि इस जगह पे ग्रेनुलोमा भी बनता है, ग्रेनुलोमा। इस जगह पे क्या होता है ना, ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इस तरह का नेक्रोसिस का रीजन क्या हुआ, इसका रीजन यह होगा कि इसका मेन रीजन होता है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण जब टीबी का बैक्टीरिया अटैक करता है जब, तो उसके वजह से क्या होता है कि यहाँ पर कुछ मैक्रोफेज आते हैं, तो मैक्रोफेज आकर के यहाँ पर जॉइंट सेल बनते हैं, फिर जॉइंट सेल के बाद यहाँ पर क्या बनेगा, जॉइंट सेल है, फिर उसका एपिथेलियल सेल बनेंगे, एपिथेलियल सेल के बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो कुछ सेल होंगे वह सेल्स नेक्रोज्ड होंगे, और नेक्रोज होकर के फिर उसका लिम्फोसाइट यहाँ पे माइग्रेट करेंगे, और इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनता है ना, यह स्ट्रक्चर को लोग बोलते हैं ग्रेनुलोमा। और इसी के बीच बीच में ऐसे सेल मिलेंगे जिसको बोलते हैं लोग कैसियस नेक्रोसिस सेल। तो ऐसा सेल, एगो तीसरा वेराइटीज का सेल मिल गया आपको, यह नेक्रोसिस हुआ है में, तो 3 नेक्रोसिस हो गया, एक हुआ कोगुलेटिव, एक हुआ लिक्विफैक्टिव, और कैसियस क्या हो गया, दोनों का मिक्सअप हो गया। अब जो 2 वेराइटीज के अलग जो नेक्रोसिस होते हैं, एक मिलेंगे आपको फैट नेक्रोसिस। फैट नेक्रोसिस में क्या होता है, फैट नेक्रोसिस में कि यह, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, 3 नेक्रोसिस हो गया। अगला जो नेक्रोसिस होता है फैट, तो फैट नेक्रोसिस जो होता है थोड़ा स्पेशल टाइप का हो गया ये। इसमें क्या होता है कि जो सेल के अंदर जो लाइपेज के एक्शन होने के कारण, इसके अंदर जो फैट होता है ना, वो फैट को डिसॉल्व कर देता है, और उसके वजह से क्या होता है, ये फ्री फैट जो होता है यहाँ पर अपीयर हो जाता है, और फ्री फैट अपीयर होता है मेम्ब्रेन पर, और यहाँ पे कैल्शियम को क्या करता है, यहाँ पे बाइंड कर देता है, कैल्शियम यहाँ पे बाइंड कर देता है। इसकी वजह से क्या होता है ना, एक चौक लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसको लोग बोलते हैं फैट नेक्रोसिस। द फैट नेक्रोसिस डेवलप इन दोज ऑर्गन वेयर द लाइपेज एंजाइम प्रेजेंट। तो ये ऐसा कहाँ पे हो सकता है नेक्रोसिस, ये पैंक्रियाज में, माउथ में, या फिर स्टमक में, या ड्यूोडेनम में, या फिर ब्रेस्ट में। तो ये ब्रेस्ट, माउथ, ड्यूोडेनम, पैंक्रियाज एंड स्टमक, जहां जहां लाइपेज होता है ना, वो सारे जगह नेक्रोसिस कैसे होते हैं, फैट नेक्रोसिस। यानी क्या हुआ कि फैट जो होता है वह डिसॉल्व कर गया लाइपेज के कारण, वह सेल मेम्ब्रेन पे अपीयर हो गया, कैल्शियम को अपने साथ बाइंड किया, और उसके वजह से वहां पर जो सपोनिफिकेशन जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, सोप लाइक, यानी सोप लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है इसके सेल के सरफेस पर। इसी को बोलते हैं क्या हम लोग, फैट नेक्रोसिस। और एक लास्ट में नेक्रोसिस होता है जिसको बोलते हैं फाइब्रिनोइड नेक्रोसिस। यानी कि ऐसा नेक्रोसिस, इस जगह पे नेक्रोसिस जहां पे फाइब्रिन धागा जैसा वहां पे स्ट्रक्चर बन जाता है, यानी वहां पे क्या होगा, सेल बनेगा, डेथ होगा, और यहाँ पे थ्रेड बनते रहेंगे सरफेस पे, सेल के अंदर, सरफेस पे, थ्रेड के अंदर। तो ऐसा जो नेक्रोसिस जहां पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, उसको बोलते हैं फाइब्रिनोइड नेक्रोसिस। ये कहां पे होता है नेक्रोसिस, तो ये नेक्रोसिस होता है ब्लड वेसल्स पे होता है, ब्लड वेसल्स के एरिया में जो नेक्रोसिस होता है उसको बोलते हैं फाइब्रिनोइड नेक्रोसिस। तो ये तरह के 5 तरह के ये आपको नेक्रोसिस होते हैं। एक वो अलग टाइप से नेक्रोसिस दिया जाता है, उसको बोलते हैं फोकल नेक्रोसिस, जो कुछ है नहीं फोकल नेक्रोसिस, जो कि डिप्थेरिया में जो फॉल्स मेम्ब्रेन जो बन जाता है थ्रोट में, वही फोकल नेक्रोसिस बनता है। अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर में। तो देखिए क्लिनिकल फीचर में पहला कोगुलेटिव नेक्रोसिस। कोगुलेटिव नेक्रोसिस में क्या होता है कि उसका एरिया फिक्स होता है, वह उसका सराउंडिंग एरिया में किसी भी तरह का दर्द नहीं होता है। तो कोगुलेटिव नेक्रोसिस का कैरेक्टर क्या होता है कि उसका नेक्रोसिस का एरिया फिक्स होता है, सराउंडिंग एरिया नॉन इन्फ्लाम्ड होते हैं, नॉन ओडिमेटस होता है, कलर जो होगा येलोइश कलर होते हैं, येलोइश कलर के इसके अपीयरेंस होते हैं कोगुलेटिव नेक्रोसिस में। अब पेन भी इसमें नहीं होता है, दर्द इसमें होता है तो बहुत माइल्ड पेन होता है इसमें। इसके बाद दूसरा आपको मिलेंगे लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस में वहाँ पे लिक्विड जैसा नेचर हो जाता है, और दूसरा कि वहाँ पे जो सराउंडिंग एरिया है वो इन्फ्लाम होते हैं, एक सेल दूसरे सेल को डैमेज करते जाता है, क्योंकि लाइसोसोम क्या होता है उसका, वह एक दूसरे पे अटैक करते जाता है। तो इस तरह को बोलते हैं लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। तीसरा आपको मिलेंगे आपको कैसियस नेक्रोसिस। इसमें ग्रेनुलोमा बनता है,
ग्रेनुलोमा एक ट्यूबरकल कैविटी बनती है, और ट्यूबरकल जो होता है वो या तो डिपोजिट होकर के वो आपको ट्यूबरकल गांठ बन जाता है, या फिर बॉडी से क्या होता है वो बाहर निकलता है। ये तो ये आपको हो गया कैसे नेक्रोसिस का। फैट नेक्रोसिस में वहाँ पे सोपोनिफिकेशन जैसा स्ट्रक्चर बनता है, जो डिजॉल्व होता रहता है और डैमेज होते जाते हैं। इसका फाइब्रोइड नेक्रोसिस में वह फाइब्रिन लाइक वहाँ पे स्ट्रक्चर बनता है। अगर हम इसका लैब डायग्नोसिस करेंगे अगर बाय द वे, तो कोगुलेटिव नेक्रोसिस के लिए हम लोग HB% कराते हैं, और बायोप्सी करेंगे वहाँ पे तो हमें वहाँ पे कोगुलेटिव सेल्स मिलेंगे। दूसरा, अगर लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस करते हैं तो लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस के लिए हम लोग कल्चर सेंसिटिविटी करते हैं, जिस एरिया में है वहाँ का कल्चर सेंसिटिविटी करा के देखते हैं, तो उसका आप यहाँ पे बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाइंडिंग हो सकते हैं। कैसिस नेक्रोसिस में मंटूटेक्स या फिर हम लोग वहाँ पे उसका AFB कराते हैं, एसिड फास्ट बेस लाइक कराते हैं, हो सकता है आप पॉजिटिव मिलेगा उसमें। नेक्स्ट, अगर फैट नेक्रोसिस है तो वहाँ पे हम लोग सीरम लाइपेज का जांच करा के देख सकते हैं, या वहाँ पे हम लोग हिस्टोपैथोलॉजी से बायोप्सी जांच कर सकते हैं, वहाँ पे हमें सपोनिफिकेशन फैट मिलेंगे। और लास्ट में फाइब्रोइड नेक्रोसिस है, वहाँ भी हम लोग बायोप्सी टेस्ट करके वहाँ देख सकते हैं। तो ये था आपका नेक्रोसिस का चैप्टर। अगर इसमें किसी तरह का क्वेश्चन होगा आप जरूर क्वेश्चन कीजिएगा, बाकी बातें फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।